हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएमएस के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक एडम और थॉर को लेकर। दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के पावरफुल कैरेक्टर्स है और दोनों के पास ही गॉड लेवल पावर्स है। इसी वजह से फैंस ये कंफ्यूजन में हमेशा रह जाते हैं कि अगर इन दोनों की कभी भी फाइट होती है तो उसका नतीजा क्या होगा। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है। फोन को लेकर किसी एक जगह पर बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। स्टार्ट करते हैं ब्लैक एडम से। ब्लैक एडम की पावर्स शज़ाम से काफ़ी मिलती जुलती है, बट ब्लैक एडम को ये पावर्स बहुत पहले ही मिल चुकी थी और ब्लैक एडम को भी शज़ाम बोलने से ही पावर्स मिलती है, बट उसको अलग अलग गॉड से पावर्स मिलती है। ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है और उनका नाम है शू, हेरू, एमुन, जेहोती, एटॉन और मेहन। अगर हम बात करें ब्लैक एडम के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है शू का स्टेमिना। ब्लैक एडम अपने इस पावर की मदद से किसी से भी बहुत देर तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना थके और बिना खाए, और गॉड शू के मदद से वो किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है हेरू की स्पीड। इस पावर की मदद से वो अपने एनिमी के साथ बहुत स्पीड से फाइट कर सकता है और हेरू गॉड उसे उड़ने की शक्ति भी देते हैं और एक बार तो उसने फ्लैश को भी टक्कर दिया था। हाँ, हालांकि वो हार गया था बट ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है आमुन की स्ट्रेंथ। इस पावर की मदद से ब्लैक एडम 1000 टन के वेट को बड़े ही आसानी से उठा सकता है और तो और वो बड़े से बड़े सुपर हीरो के साथ लड़के उसको हरा सकता है, यहाँ तक कि सुपरमैन को भी। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है जेहोती की विजडम। जेहोती से ब्लैक एडम को बहुत सारी बुद्धि मिलती है जो कि उसे फोटोग्राफी, मेमोरी, कॉम्बैट स्किल और मैथमेटिक्स में माहिर बनाती है और इस पावर की मदद से वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। इसके अलावा भी उसके पास और 2 गॉड्स की पावर्स है, बट वो उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यही सारी थी ब्लैक एडम की पावर्स। अब बात करते हैं थॉर को लेकर। थॉर तूफान का देवता है और अब वो न्यू असगार्ड का राजा भी है। उसके पास 2 पावरफुल उरुम मेटल से बने हुए वेपन्स है, जिनका नाम है मियोनिर और स्टॉर्मबेकर। अगर हम बात करें थॉर के पावर्स को लेकर तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। थॉर गॉडफादर ओडिन का बेटा होने के नाते उसके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। उसने अपने इसी पावर के मदद से निरावेलिया के इंजन को अकेले ही स्टार्ट किया था स्टॉर्मबेकर बनाने के लिए, जो कि एक आम सुपर हीरो नहीं कर सकता। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी। थॉर की ड्यूरेबिलिटी का एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा है कि थॉर कैसे पावर स्टोन के शक्तियों को सरवाइव कर जाता है और हमने थॉर को एक न्यूटन स्टार के गामा रेस को भी सरवाइव करते हुए देखा है। और कॉमिक के अंदर एक बार थॉर हल्क को इतनी पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है कि हल्क बेहोशी हो जाता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है गॉड लाइक स्पीड। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि थॉर के पास 2 उरुम मेटल के पावरफुल वेपन्स है, जिनका नाम है स्टॉर्मबेकर और मियोनिर, जिनके मदद से वो लाइट स्पीड की तरह ट्रेवल कर सकता है और थॉर अपने इसी स्पीड के मदद से हेला के आर्मियों के साथ फाइट भी कर चुका है और वो स्टॉर्मबेकर के मदद से कभी भी टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इसके अलावा भी क्योंकि थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसीलिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से थंडर अटैक्स भी मार सकता है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए इसका नतीजा बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ है ब्लैक एडम जिसके पास 6 गॉड्स की पावर है, जिसके मदद से वो किसी भी सुपर हीरो को हरा सकता है, और वहीं दूसरी तरफ है थॉर जो कि गॉड ऑफ थंडर है। देखो, ब्लैक एडम थॉर को तभी हरा सकता है जब थॉर के पास उसकी वेपन्स ना हो, क्योंकि तब थॉर के पास सिर्फ उसकी लाइटनिंग पावर्स होंगी, जिससे ब्लैक एडम आसानी से सरवाइव कर जाएगा। पर अगर थॉर के पास अपनी वेपन्स होंगी तब ब्लैक एडम का जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थॉर के पास म्योनिर है, जिसके मदद से वो ब्लैक एडम के पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके पावर्स को उसी के खिलाफ यूज करके थॉर उसको बड़े ही आसानी से हरा देगा। और उसके पास स्टॉर्मबेकर है, जिसने इन्फिनिटी स्टोन तक को हरा दिया था, और थॉर के पास थॉर फोर्स की पावर्स भी है, जिससे एक पूरा प्लेनेट मिट्टी में मिल सकता है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना। अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपने पूरी पावर्स के मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।